चलिए चलते हैं नए अंदाज में ट्रिगो के आगे मैथ की ओर। ध्यान दीजिएगा, ट्रिगो के हम लोग आगे मैथ पढ़ते हैं। ट्रिगो का हम लोग चौथा मैथ तक पढ़ लिए थे, पांचवा मैथ से हम लोग को पढ़ना प्रारंभ करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया हुआ है। कह रहा है कि पांचवा नंबर क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, सभी मानों को और सभी मानों को क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, मान को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 13/12। तो सेक थीटा बराबर दिया है कितना, 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी होता है। ठीक है, एच बटा बी। अब ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी। अब देखिए एच बटा बी है, तो यहाँ एच के सामने कितना है, एच के सामने होता है 13, अब बी के सामने कितना है 12, कितना दिया हुआ है। अब देखिए एच मतलब हो गया कर्ल, अब बी मतलब हो गया आधा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके अनुसार इसमें हम लोग चलते हैं, तो निकालना है क्या, पी। पी बराबर क्या हो गया, वाट। ठीक है, पी निकालना है, तो पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब निकालना है। तो पी बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या बताए हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे हो गया, P निकालना है तो हमको H का वैल्यू देखिए तो कितना है, H का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर, अब माइनस B का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए P निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि घटाएंगे जब, तो P बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 25। अब 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का, तो P बराबर कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ पे निकल गया P का वैल्यू। अब P का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता करना है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातक पर सभी मानों को प्रकलित करना है। तो त्रिकोणमितीय मान के सभी मानों को प्रकलित करना है, तो हम लोग ध्यान देते हैं, पहले नंबर हम लोग को सेक थीटा दिया हुआ था, और जो भी मान है क्या क्या है, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और सेक तो दिया हुआ है, तो निकालना किसका है, कॉसेक थीटा। ठीक है, अभी कॉसेक थीटा ये पांचों का मान निकालना है जब, तो हम लोग पांचों का पहले नंबर फॉर्मूला जानते हैं। सेक साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बटा एच। टेन थीटा पी बटा बी। कॉट थीटा बी बटा पी। और सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है, कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक का है एच बटा पी। अब ध्यान दीजिए, इस सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे। देखिए अब क्या कीजिए, पी का वैल्यू हम लोग का क्या आया, पी का वैल्यू 5। ठीक है, एच का वैल्यू कितना आया, एच का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, एच का वैल्यू कितना है 13। ये हो गया साइन थीटा का मान निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब निकालना है कॉस थीटा का बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए कितना है 12, बी का वैल्यू 12 है ना। अब पी का वैल्यू इसमें, पी का नहीं है ना, बी बटा एच का है, तो बी का वैल्यू 12, अब एच का वैल्यू कितना है 13, तो बस इसको पलट दिए 12/13, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग क्या पता करना है, टेन। तो टेन में हम लोग क्या करना है, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी, तो पी का वैल्यू देखिए तो कितना है 5, अब बी का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे कितना है 5/12, ये निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, क्या है कि बी बटा पी, बस इसका उल्टा, तो यहाँ पे इसको पलट दीजिएगा, होगा 12/5, यही आपका क्या होगा आंसर। अब निकालना क्या है, कॉसेक थीटा एच बटा पी। एच का वैल्यू आपको देखिए कितना है 13, अब पी का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो गया 13/5, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि न्यून कोण, तो न्यून कोण का होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा मान। ठीक है, वही होता है न्यून कोण ना। तो ध्यान दीजिए, तो कह रहा है एंगल ए और बी दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण है तो फिक्स है कि एक समकोण होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग रखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या चीज, यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज देते हैं। ठीक है, त्रिभुज है, अब देखिए त्रिभुज है तो ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर कौन बनेगा, कहाँ बी पर, नहीं सॉरी, बी यहाँ नहीं रहेगा, बी तो न्यून कोण है ना, तो बी यहाँ रहेगा। ठीक है, और यहाँ सी रहेगा। ठीक है, सी है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है,
समकोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बनाए हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण, तथा सी क्या है, समकोण है, ठीक है। कितना हो गया, समकोण है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हमको कि एंगल ए बराबर एंगल बी है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, तो प्रूव करना है। चलिए चलते हैं हम लोग दैन की ओर। तो दैन में ध्यान दीजिए, तब ध्यान दीजिए, दैन में हम लोग चलते हैं। तो इसमें किया क्या है, आपको दिया हुआ है, गिवन में और मान दिया होता है cos ए बराबर cos बी, यहाँ दिया हुआ था cos ए बराबर cos बी, ठीक है, ये भी दिया है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि हम उसका वैल्यू बैठाते हैं, cos ए बराबर cos बी का वैल्यू, ठीक है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, cos थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, ध्यान दीजिए, बी बटा ए, थीटा के सामने क्या है, ए है, यहाँ पे थीटा के सामने इसमें बी है, ध्यान दीजिए cos थीटा के सामने ए है, तो मतलब समकोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे जा रहा है, कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो कोण यहाँ पे बन रहा है, तो समकोण के सामने तो हमेशा एच होता है, तो एच का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। थीटा जहां बनता है उसके सामने पी होता है, तो पी का नाम इसका क्या हो गया, बी सी, पी हो गया। हमको पता है ना बी बटा एच, एच तो मिल गया है, ये पी मिला, बी तो बी हो जाएगा, थीटा के सामने ये पी हो गया तो ये बी होगा, तो ए सी बटा में ए बी हो जाएगा ना, तो यहाँ होगा ए सी बटा ए बी बराबर cos बी, थीटा के सामने क्या हो गया, ई, ये पी हो गया, तो ई बी हो गया, तो बी का वैल्यू देखिए तो क्या है, बी सी, अब बेटा में एच का मान क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से इन दोनों कैंसिल होगा, तो निकल गया क्या, ए सी बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड में लिख देंगे, अतः बराबर भुजा के सामने वाली कोनों की लंबाइयां भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे, तो ध्यान दीजिए, अगर तो बराबर हो जाएगी, सामने वाली कोनों की लंबाइयां भी क्या होती है, बराबर, तो उनके कोनों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी से सी एंगल खत्म हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए बराबर एंगल बी, यही प्रूव करना था, तो यही आपका क्या हो गया, प्रूव, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, ध्यान करे कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो करे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है दूसरा मान, क्या क्या है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले, ठीक है। यहाँ पे मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए इसका और इसका दो वैल्यू है, ठीक है, और दोनों का वैल्यू का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। cot थीटा बराबर आपको दिया हुआ है क्या, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो ध्यान दीजिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर दिया 7/8, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, b बटा p, b का वैल्यू कितना है 7, अब p का वैल्यू है 8, ठीक है। अब देखिए पहला मान जो कहा है उसको हम लोग लेके चलते हैं, पहला मान क्या कहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हुआ है 1 माइनस साइन, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू में क्या है 1 माइनस कॉस, चलो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है किसी का,
फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला जब होता है तो हम लोग के देखिए ये दोनों दिया हुआ है मान, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए मान लिए ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी प्रकार नीचे भी दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें क्या बनेगा, वन का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा वन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा वन, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है। वन का स्क्वायर कीजिएगा तो वन ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार वन का स्क्वायर क्या होगा वन, अब कॉस स्क्वायर का तो है तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटा साइन क्या होता है फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉट, होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कॉट थीटा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इस पे स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर दे देते हैं। अब देखिए कॉट थीटा का अभी मान बिठाया गया क्या होता है बी बटा पी, तो बी का वैल्यू है बी बटा पी, इसका क्या होगा स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा हम लोग ध्यान देते हैं बी का वैल्यू कितना है 7 और पी का वैल्यू 8, 7 बटा कितना हो गया 8, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 बटा में 8 का स्क्वायर 64, यही आपका क्या होगा आंसर। याद हो गया। अब दूसरा मान निकालना है, तो दूसरा मान निकालना है क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले हैं, जस्ट वही मान को निकाल देना है। क्या कर रहे हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, इसका स्क्वायर कीजिए, बी का वैल्यू कितना दिया है 7 और पी का वैल्यू कितना दिया है 8, तो स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका क्या हो गया आंसर।